ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ना, ये साधारण कॉपी नहीं है, ये है कॉपी बीपीएससी के टॉपर सुशील जी का। हिंदी माध्यम से इनका सिलेक्शन हुआ है और ये हिंदी कॉपी है। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, जैसे मैंने अपना खुद का कॉपी डाला था जो इंग्लिश मीडियम में था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम का भी कॉपी हमें दिखाइए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। आपको जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके सामने ही मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैंने कैसे लगातार 2022 और 23 दोनों का यूपीएससी मेंस लिखा है, 2 बीपीएससी मेंस, 1 बीपीएससी इंटरव्यू दिया था और फाइनली आई एम सेलेक्टेड इन बीपीएससी। कहीं भी आप ना मेरा एक मॉक देखोगे, ना कहीं भी आप मेरा इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट किया हुआ टेस्ट सीरीज देखोगे, ना कहीं मेरा फाउंडेशन कोर्स लिया हुआ देखोगे, कुछ नहीं देखोगे। सब कुछ सेल्फ स्टडी की बदौलत किया है, सब कुछ जो है सो आपके सामने ही है। और इसी अपने एक्सपीरियंस को मैं इन चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैंने अभी सुशील जी का दोनों कॉपी डाला है। हिंदी मीडियम के ये टॉपर है, अच्छा रैंक आया था इनका, जीएस 1 2 दोनों का कॉपी डाला है। आप जाके तसल्ली से देख सकते हो। मैं आपके सामने इनका कॉपी, दोनों कॉपी का एक झलक थोड़ा दिखा दूंगा और थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दूंगा। वैसे मेरी कॉपी भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शेयर करूंगा और मैं जरूर शेयर करूंगा। वैसे मैंने एक वीडियो बना के उसको लाइव अपनी कॉपी को दिखा के एनालिसिस करा ही दिया था। कॉपी वाले लिंक पे फिलहाल तो एरर 404 आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द ही आयोग की वेबसाइट पे दिखाया जाएगा कॉपी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सुशील जी से बात हो रही थी। इन्होंने बोला कि इस बार हिंदी मीडियम की मार्किंग बहुत खराब हुई है, लगभग हर क्वेश्चन में 1 मार्क उनको कम मिला है। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को हर क्वेश्चन में 1 नंबर ज्यादा मिला है। ये अगर सिर्फ लैंग्वेज की वजह से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, ऑल्दो मेरा इंग्लिश मीडियम है, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये इस तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम वाले को सेम आंसर लिखने पर 1 मार्क्स ज्यादा दो। इनके कोचिंग में एक मित्र था इनका जिसके हर जीएस पेपर के आंसर में 1 नंबर ज्यादा मिला है और हिंदी माध्यम होने की वजह से कम मिला है। तो ये तो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है हिंदी माध्यम को, अगर देखा जाए तो। यूपीएससी में भी ऐसा होता है। अभी 1-2 साल से इधर यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाले टॉप 20 टॉप वगैरह में आने लगे हैं, टॉप 50 में। लेकिन देखो 3-4 साल पहले क्या हाल था। जो हिंदी मीडियम का सबसे बढ़िया रैंक होता था वो 350-400 रैंक होता था। मतलब आईएएस मिलना तो बहुत दूर की बात। रवि सिहाग को आप लोग जानते हो, रवि सिहाग की जो रैंकिंग थी वो 350-60 लगभग 2-3 साल तक ऐसे ही 4 साल तक आते रहा। 5वीं बार उनका जो है वो 18 रैंक आया था। इनका जो मार्क्स है ये मैं आपसे बताता हूँ। ये देखो, इनसे मैंने जब बात किया तो इनके ज्योग्राफी ऑप्शनल में 169 मार्क्स थे और जीएस 1 में 173 और जीएस 2 में 139। जीएस 1 2 में इनके मार्क्स लगभग मेरे बराबर ही है। मेरे 177 मार्क्स है जो मैंने आपसे शेयर किया था और 130 मार्क्स मेरे जीएस 2 में है। जीएस 2 में काफी कम मार्क्स वैसे ही मिलते हैं। और एक बात और, इन्होंने मेरे से बात किया कि ऑप्शनल इस बार बहुत बचत किया है। सोशियोलॉजी और हिंदी ऑप्शनल के अलावा सारे ऑप्शनल को इन्होंने पता नहीं कैसे दबा दिया है। इवन मैथ ऑप्शनल वाले बढ़िया बढ़िया जो खिलाड़ी थे, पुराने खिलाड़ी, उनको भी दबा दिया गया है। ऐसी कौन सी स्केलिंग हुई है भाई, पता नहीं चल रहा है। और सोशियो वाले में लग रहा है आंख बंद करके नंबर दिया है। ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे जियो ऑप्शनल का भी हाल बहुत बुरा हुआ है और हम लोग का जीएस अच्छा होने की वजह से सिलेक्शन हुआ है। एंथ्रो को भी बचरिंग कर दिया गया है। सोशियो में अंधाधुंध मार्किंग हुई है। अभी यही सब की बात हो रही थी हमारी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। सब डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स कैसे लिखते हैं ये आप सुशील जी कॉपी से अच्छे से जान जाओगे। तो ये है इनका डीआई। डीआई में इन्होंने एक चीज बड़ा डिटेल में लिखा है, ये मुझे अच्छा लगा। इतना डिटेल में तो मैंने भी नहीं लिखा था और आई होप इनको डीआई में फुल मार्क्स मिले होंगे। मैंने बोला ना, इवैल्यूएटेड कॉपी अभी नहीं आ पाई है इनका। आप देखो कि आंसर को ये कैसे लास्ट में ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सब चीज आपको देखना है। और एक चीज में आप ये देखो, ये मतलब कंजूसी नहीं करते हैं लिखने में। विषय बी में छात्र 5 का अंक, विषय बी में टी का अंक, ऐसे करके RST इस टाइप से लिखे हैं। तो मतलब एक चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे कंजूसी नहीं किया है और जो है एकदम क्लैरिटी के साथ लिखा है। इनका जो जीएस का टोटल मार्क था 481 था, जैसा कि आपने चैट में देखा ही है। और अब हम आते हैं डीआई के अलावा। डीआई तो पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। डीआई के अलावा जो है ये सब डीआई इनका सही है। 51.51.11 ये सब सही है। अब देखो, ये है शिक्षा के विकास वाला जो क्वेश्चन था, वो वाला पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विकास। और ये तो साफ साफ हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। शायद मैंने ये वाला नहीं लिखा था। इनका देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मतलब यहाँ पे इन्होंने एकदम एंशियंट से शुरू किया है। मृणाल से जैसा बोलते हैं ना कि ओरिजिन, डेटा या फैक्ट या फिर किसी तरह का एग्जाम्पल या करंट इवेंट, कुछ भी से एकदम स्ट्राइकिंग इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। तो इनका भी जो इंट्रोडक्शन है वो काफी, मतलब देखो आप यहाँ पे देख लो कैसे अशोक स्तंभ और स्तूप विज्ञान वगैरह इंजीनियरिंग के जीवंत उदाहरण है। लग रहा है कि एकदम प्रॉपर तैयारी करके गए हैं ये। और चूंकि ये सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो आपको एकदम रट के जाना है कि एग्जाम में पूछेगा तो मैं यही लिखूंगा और उल्टा सीधा वहां पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगा। देखो पाश्चात्य शिक्षा में इन्होंने देखो कैसे पूरा सारे हितों का वो किया है, वर्णन किया है। उसके बाद इस तरह से डायग्राम बनाने से ना एग्जामिनर को लगता है कि मतलब आपने कॉपी में भर भर के लिखा और आपके मन में एकदम क्लियर पिक्चर है। इसी के साथ उसके माइंड में भी बहुत क्लियर पिक्चर बनता है कि जितना ज्यादा आप अपने आंसर को विजिबल बनाओ, क्योंकि चेक करने वाले के पास हजारों जो है वो कॉपीज रहती है और हजारों कॉपीज में आपका कॉपी अलग कैसे दिखे। जैसे देखो इनका कॉपी कितना अलग दिख रहा है। एक चीज और फोकस करने की बात है कि पूरे कॉपी में चारों कोना इन्होंने बहुत अच्छे से भरा है। देख रहे हो, कोना कोना भरा है, कहीं पे भी खाली जगह नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जीएस का आंसर में ऐसे बहुत नंबर मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चंस खासकर ये जो मौर्य वाले हैं या फिर मौर्य कला, पाल कला, जो सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, इसमें तो आपको एकदम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें सबको बढ़िया नंबर मिलते हैं। तो उसमें भी आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा अर्न करना है। देखो इन्होंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है एग्जामिनर से मार्क्स चुराने का, है ना। एग्जामिनर से जहां हो सके वहां मार्क्स चुराए। देखो संथाल विद्रोह में इन्होंने लिखा है कि उपनिवेशवाद के कारण भारत के उपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए अपनाई गई जितनी भी सामाजिक आर्थिक नीतियों को सभी वर्गों को शोषण को जन्म दिया। तो उसमें हमारा जो है वो ट्राइबल वाला भी थे और सिद्धू कांधों के अंदर में कैसे संथाल विद्रोह हुआ सब इन्होंने लिखा है। यहाँ पे सामाजिक कारण लिखा है, यहाँ पे आर्थिक कारण लिखा है और इतना ज्यादा इनका जो फैक्ट है वो प्रभावी है। देखो बिहार झारखंड दोनों का मैप दिखाया है। ऊपर से इन्होंने परिणाम को भी अलग अलग तरीके से करके लिखा है और फैक्ट्स देखो 400 गाँव, 6000 संथाल,
30 जून 1855 को, ये सबसे बहुत असर पड़ता है। आप ऐसे हवाई बात नहीं कर सकते हो कि हाँ इन्होंने मारा तीर, उन्होंने मारा गोली, ऐसे करके आप नहीं लिखोगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखो ये सब भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। इंग्लिश में मोटा मोटी मैंने भी ऐसा ही लिखा था, अगर आप मेरी कॉपी देखोगे तो। ये देखो ये सागर जो है उसके बारे में पूछा था। फिर ये वाला भी अग्निवीर योजना के अंदर इन देखो इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। मुझे तो ये चीज़ याद नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। देखो कितना पैसे मिलेंगे, कितने से कितने वर्ष के लिए है, और तर्क क्या है भाई, ये वाला जो है ना, अग्निवीर के बारे में, कितनी औसत आयु है, रक्षा अनुसंधान पे होने वाले व्यय पे बढ़ोतरी होगी। अच्छा खासा इन्होंने मतलब वो दिया है, पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है। तो ऐसी कॉपी अगर आप लिखोगे तो आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो बोलूंगा कि इस कॉपी को आप बढ़िया से एकदम गांठ बांध के जो है वो इससे भी अच्छा आप लिखने का प्रयास करो, ताकि आपकी रैंक जो है वो टॉप 10 के अंदर आए। सिंगल डिजिट रैंक का ही एम करके पढ़ना चाहिए, तभी जाके जो है आपको लाइफ में सफलता मिलेगी। मतलब अगर आप एम ही छोटा रखोगे, अगर आप अपने गोल को ही बहुत शॉर्ट रखोगे, तो फिर कहाँ से आगे पहुंच पाओगे। तो ये थी इनकी कॉपी। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ इनकी कॉपी से समझ में आया होगा। GS1 हो गया, थोड़ा सा GS2 देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसा माना जाता है कि GS2 में मार्क्स जो है बहुत करते हैं। GS1 में मेन जो DI वगैरह है ना, वो मार्क्स बढ़ा देता है। देखो इनकी हैंडराइटिंग वगैरह भी काफी चमक रही है, और इनका कॉपी एकदम ठूस ठूस के लग रहा है भरा हुआ है। ये भरा हुआ का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, आप हैरान रह जाओगे बहुत ज्यादा। मतलब ऑल इंडिया रैंक 6 यक्ष चौधरी भैया ने मुझे पर्सनली बताया था कि कॉपी का कोना कोना भरा रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल देखने पे ही अगर कॉपी अच्छा लगे तो उसके बाद तो पढ़ने में और बाकी सब चीज अच्छा लगेगा ही लगेगा। बाकी ये देखो कितने सारे डायग्राम्स और स्कीमेटिक्स इन्होंने बनाए हैं, ये सारा जो है वो आप भी अपने आंसर में इनकलकेट करो। फोकस बैच के बहुत सारे कॉपीज मैंने देखे हैं जिसमें सिर्फ पैराग्राफ की तरह लिख देते हैं। भाई ये GS का आंसर है, इसको आप ऐसे की तरह नहीं लिख सकते हो। ऐसे का अलग पेपर तो कर ही दिया BPSC ने ऑप्शनल हटा के। तो ऐसे में ऐसे लिखना है, GS में GS की तरह लिखना है, और ये सब अंडरलाइन और ये जो सब हेडिंग है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगता है ना कि आपके मन में एकदम सब कुछ क्लियर है, तभी जाके आप लिख रहे हो। ये देखो ये सब नैनो पार्टिकल्स वगैरह का डायग्राम बनाया काफी बढ़िया से, और इनके आंसर में देखो कितना ज्यादा डेटा दिखता है। इकोनॉमिक सर्वे का कोट किया इन्होंने, डेटा कोट किया, इकोनॉमिक सर्वे 2022, GDP GSDP, ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो स्मार्टली कोट किया है सुशील जी ने। इसकी वजह से ये आज इस रैंक पे हैं। और देखो इनकी कॉपी में लग रहा है कि हाँ भाई कोई ना कोई कंटेंट है।